नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष द्विवेदी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। आपको फोन पर भी कई बार प्री अप्रूव्ड लोन्स के एसएमएस या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज पॉपअप करते होंगे। अगर नहीं करते तो आप बेहद लकी हैं, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास इस तरह के मैसेज नहीं आते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ मैसेज आने तक की नहीं है। दरअसल ये मैसेज आपके अकाउंट को खाली करने की पहली सीढ़ी है। एक क्लिक और आप इन ऐप्स की जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, और से कैसे बचना है उसके लिए हम करेंगे इसके बाद चर्चा और मतलब की बात। देश में लोन ऐप्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ रही हैं इन ऐप्स के जरिए मासूम लोगों को ठगने और जालसाजी में फंसाने की घटनाएं। स्कैमर्स के लिए यह ऐप किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ लोन लेने वालों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। साइबर पुलिस में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को बिना लोन लिए ही रिकवरी के मैसेज आ रहे हैं और स्कैमर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि गूगल के प्ले स्टोर से 200 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स को पिछले साल डिलीट किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन ऐप्स को चलाने वाले स्कैमर्स का लोगों को ठगना बदस्तूर जारी है। इन फर्जी ऐप्स को डाउनलोड करते ही ये डिवाइस के कॉन्टैक्ट, गैलरी और लोकेशन का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। इस एक्सेस को हासिल करने का मकसद लोगों को डराना धमकाना है, भले ही वो अपना लोन टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से चुका रहे हों। इन ऐप्स की ज्यादतियों का आलम यह है कि 2021 में 20 लोगों ने इन ऐप्स की शर्मसार करने वाली हरकतों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। 2022 में अभी तक 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैं सोशल मीडिया साइट्स, व्हाट्सएप या एसएमएस पर क्लिक करने या फिर डीएमएज एपीके फाइल्स पर क्लिक करने भर से आपके फोन पर ये ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं। इसके अलावा भी जालसाज दूसरे तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। वो रैंडमली नंबर टाइप कर उन्हें मैसेज भेजते हैं, या फिर किसी कस्टमर ने लोन लिया हो और उसकी फाइल प्रोसेसिंग के दौरान कॉन्टैक्ट एक्सेस हासिल कर मैसेज भेजते हैं। मैसेज में ड्यू डेट बताकर फौरन पैसे जमा करने को कहा जाता है। मैसेज में नीचे लिंक दिया होता है। कई वाकये ऐसे हुए हैं जब लोगों ने बस चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक किया और उनका फोन हैक हो गया और ठगों ने पैसे ट्रांसफर कर लिए। कुछ मामलों में लोगों को उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल कर उनके कर्ज लेने की बात बताने की धमकी दी जाती है। भोले वाले लोग कानून के पचड़ों से बचने के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि न सिर्फ इन ऐप्स पर नकेल कसी जाए, बल्कि उन लोगों को इनसे डरने के बजाय इनका सामना करने के तौर तरीके के बारे में बताया जाए। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इन ऐप्स के बारे में हमने बहुत पहले से सुन रखा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पढ़े लिखे लोग ठगों के जाल में कैसे फंस जाते हैं। इन ऐप्स की जालसाजी को कैसे रोका जा सकता है। बिना लोन लिए लोग कैसे फंस रहे हैं इनके जाल में। क्या है फर्जी ऐप्स को पहचानने का तरीका। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रितेश भाटिया, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के, अपर्णा रामचंद्रन, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं रेक्टिफाई credit.com, और नगीन कोमू, जो कि फाउंडर हैं और सीईओ हैं डिजिटैप के, महेश शुक्ला, जो कि फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं पेमी इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल रितेश आपसे पूछना चाहूँगा मैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। देखिए बड़ी, चलिए रितेश हमारे साथ अभी है नहीं, रितेश आने वाले जुड़ने वाले होंगे। अपर्णा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी को तो, और जैसे कि बताया जाता है कि वो लिंक आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, वैसे ही अगर आप थोड़े से इंक्विजिटिव भी और आप सोच रहे हैं कि देखें ये है क्या, वहीं पे आप फंस जाते हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, इसको सबसे पहली बात है कैसे काम करते हैं ऐप्स। थैंक यू। ये कैसे ऑपरेट करते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें से हम कैसे केयरफुल रह सकते हैं, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि आज इनका मोडस ऑपरेंडी एक हो सकता है, ये हमेशा कहते हैं ना, ये हमसे एक कदम आगे रहते हैं। सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं शायद वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो, कल को कुछ और नया तरीका आ गया हो। बट आपने जैसे कहा
कि क्यूरियोसिटी, ये जो जिज्ञासा है वो अच्छे चीज के लिए हो तो वो अच्छा है। अगर आप फाइनेंस में जब बात आती है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई अपना है, ना कोई उसमें कोई संबंध है, मनी हैज नो रिलेशनशिप, सो इट इज ओनली विथ यू। तो आपको कुछ भी, अगर आपको आपके पास एसएमएस आता है, आपके पास कोई लिंक आता है, पहले आप उसका मतलब चेक कीजिए कि ये कहाँ से आया है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे पास एक कस्टमर आए, उनको एक व्हाट्सएप में, आप देखेंगे बैंक्स व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया पे आपको एक जस्ट लाइक अ मोबाइल नंबर लेके कोई रिकवरी के लिए मैसेज नहीं करता है। बैंक्स ऑलवेज हैव अ स्पेशल नंबर, और उसका एक पहले आपको मेल आता है। आपका एजेंट, आपका रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकता है, लेकिन बैंक के तरफ से आपको ऑफिशियली रिकवरी का मेल ऐसे व्हाट्सएप पे, ऐसे हमें कोई नंबर से नहीं आता है। सो दिस इज नंबर 1। सो अभी जो कस्टमर थे, उनको एक व्हाट्सएप आया कि आपका ये जो एक बैंक का लोन है, उसमें आपने फलाना दिन आपने क्लोज किया था, लेकिन आज के तारीख में उसका 3.57 लाख पेंडिंग है, आपको अभी के अभी ये अकाउंट में जमा करना है। अब अगर आप पढ़ते हो, आप बिटवीन द लाइंस देखते हो, ये इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये गलत चीज है। बैंक से डायरेक्ट आपको ऐसे कभी भी कोई एसएमएस नहीं आता है, और जब अगर आया भी तो आप हमेशा इंसिस्ट कीजिएगा कि मुझे मेरे पर्सनल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पे आप एक मेल कीजिए, मुझे वो स्टेटमेंट दीजिए, मुझे वो समझाइए कि ये आउटस्टैंडिंग कहाँ से आया। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर। सेकेंडली, ये जो इमीडिएटली कुछ भी आता है, तुरंत जाके प्ले स्टोर से जाके ये जो ऐप डाउनलोड करना, ये अभी के अभी करना, इससे जरा हम दूर हटे तो अच्छा है। कोई भी चीज इज नेवर लाइफ थ्रेटनिंग। वो आपको भले कहे कि आप अभी के अभी कीजिए, अभी ऑफर है, आधे घंटे में आपका ये लिंक चला जाएगा, दीज आर ऑल गिमिक्स। बट आपको हमेशा बोलना है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में देखती हूँ। डू योर होमवर्क एंड देन क्लिक। फट से कुछ भी होता है, डोंट ट्रांसफर, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक। किसी चीज के लिए यस और नो मत कीजिए। और जो भी ऐप आपको पूछता है, आपका लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट और आपका फोटो गैलरी का एक्सेस, दैट शुड बी योर फर्स्ट रेड फ्लैग। उसको या तो मना कर दीजिए, या फिर आजकल जो जेन्युइन एप्स है उसमें एक ऑप्शन आता है ओनली व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज कीजिए। डायरेक्ट सब कुछ एक्सेस नहीं दीजिए, बिकॉज अब हमको ये सब जब समझ में आया है, इतना तो हमको सशक्त होना चाहिए, इतना वी हैव टू बी केयरफुल। इसके आगे पता नहीं, दैट्स द नेक्स्ट लेवल, बट दीज आर लाइक बेसिक्स। महेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा ये सवाल लेके। देखिए, जैसे अपर्णा ने कहा कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, पर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि, और चलिए यहाँ पे देखिए बहुत बहुत अलग अलग सिचुएशंस हैं। हम यहाँ पे इस सिचुएशन की बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने एक लोन ले रखा है, उस लोन की जो डेट, पहली बात तो ये है कि ये डेटा निकल कैसे रहा है, ये डेटा पहुँच कैसे रहा है, क्योंकि ये डेटा तो बैंक के पास होना चाहिए था। तो एक और सवाल ये मैं बाद में पूछूंगा कि क्या बैंक इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं कि ये डेटा बाहर जा रहा है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए मैंने एक लोन ले रखा है और उसको भरने के लिए या उसकी ड्यू डेट को लेकर कोई मुझे मैसेज आता है या कॉल आता है, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि ये जो है ये ओरिजिनल है या ये किसी फ्रॉड का या ठग का कॉल या फोन मैसेज है मुझे? जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला तो आपने पूछा कि ये डेटा लीक कैसे हो रहा है। उसमें कई सारे वेज हैं जो हैकर्स या फिर जो ये फ्रॉड एप्स हैं जो आपका डेटा एक्सेस करने के लिए आपके मोबाइल में रहना चाहते हैं। तो अनवांटेड एप्स इस तरह के अगर आप ना रखें तो डेटा लीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की एप्स आपसे परमिशन ले लेती हैं आपके एसएमएस का। और जब आप यूजुअली आपका एक जेन्युइन लेंडर आपको एक एसएमएस भेजता है कि ठीक है आपका ईएमआई इस डेट को ड्यू है, उससे वो गॉस कर लेते हैं कि ओके ठीक है आपका ये बैंक से ये लोन चल रहा है। बैंक या लेंडिंग एनबीएफसीज या कोई भी कंपनी इस तरह का डेटा कभी किसी को लीक नहीं करती। आपके मोबाइल से ही वो एसएमएस चुरा के उससे उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ आपने XYZ में भी पेमी इंडिया से एक लोन लिया है जिसका ड्यू डेट ये है।
अब वो पेमी इंडिया का एजेंट बन के आपको फोन करेंगे कि आपका पेमी इंडिया का लोन जो है वो 6,000 की ईएमआई है, कंपनी का स्कीम आया है कि आप इसको 4,000 दे दो, फटाफट दे दो, हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक ये तरीका हो जाता है जिससे वो आपको आपके उसको मिसयूज करके आपसे एनी अमाउंट, अब उनको तो 2,000 रुपए भी मिल गया, उनके लिए तो बेनिफिट है। वो कंपनी फिर आपके पास आएगी पेमी इंडिया की, भाई हमारा लोन तो आया नहीं, आप बोलोगे मैंने 2,000 दे दिया था, आपका स्कीम आया था, वो बिना मतलब का डिस्प्यूट चलता रहेगा फिर, राइट। तो क्योंकि कंपनी जेन्युइन लैंडिंग कंपनी है, इसने लैंड किया आपको प्रॉपर, तो फिर वो अपने तरीके अपनाएगी उसको रिकवर करने का, बिल्कुल वो अपने पैसे तो छोड़ेगी नहीं, कोई भी लैंडिंग कंपनी हो। सेकेंड क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज्यादा उनको एक जल्दी होती है, उसमें क्या करते हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो सोशल मीडिया में किसी चैनल को, किसी सोशल ऐप के डायरेक्ट चैनल को डीएम करना अच्छा है, रेदर देन कि आप उसको पब्लिक फोरम पे आप अपनी डिटेल्स के साथ जब डाल देते हो। सपोज मैंने एक लोन लिया और मैं जाके किसी ट्विटर पे चिल्लाता हूँ या फिर ट्विटर पे कुछ अपनी डिटेल्स के साथ डाल देता हूँ, वहां से फिर ये लोग ट्रैक कर लेते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। वहां से किसी न किसी तरीके से आपकी पर्सनल चीजें निकलवा लेंगे, आपको टैग करके आपके उस पर रिप्लाई करेंगे कि मैं फलाना कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आपके ग्रीवेंस सॉल्व करता हूँ, आप मुझे दीजिए, और फिर यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो जब भी आप डील करें तो एक लेजिटिमेट चैनल को ही अडॉप्ट करके उसी चैनल के थ्रू डील करें। रीपेमेंट करने के लिए हर कंपनी ने एक चैनल बना रखा है, उसके ऑथराइज पेमेंट गेटवेज हैं, ऑथराइज ई कलेक्ट अकाउंट्स हैं जो आपको डेडिकेटली असाइन होते हैं जब भी आप लोन लेते हैं। ज्यादातर कंपनियों के ऑटोमेटिक कलेक्शन मैकेनिज्म है, ईसीएस वगैरह है। तो इन चैनल्स पे रिलाई करें, किसी भी अकाउंट में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको ये वेरीफाई हो कि आपको ईमेल पे मिले कि हाँ ये लेजिटिमेट अकाउंट है, आप इसमें जाइए और पेमेंट करिए। जब तक आपका लेंडर ना बोले कि हाँ, आपको रिटन कम्युनिकेशन उसके ऑथराइज चैनल से ना आए कि हाँ आपको इस तरह की कोई स्कीम है, आपको इस तरह के स्कीम्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी को भी लोन प्रोसेस करने के लिए एडवांस में पेमेंट करने की कभी जरूरत नहीं है। कोई भी लेजिटिमेट कंपनी आपसे एडवांस में पैसा नहीं लेती लोन प्रोसेस करने का। आपका जब लोन अप्रूव हो जाएगा तो जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो आपके लोन अमाउंट से ही डिडक्ट होते हैं, एडवांस पेमेंट नहीं होती। तो कस्टमर्स को जागरूक होना पड़ेगा अपने आप को सेव करने के लिए, अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करने के लिए इस तरह की स्कीम्स के और इस तरह के स्कैम्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात कही आपने महेश, और मैं आपकी बात को दोहराना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि कोई भी कंपनी जो आपको लोन देगी वो प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे पहले नहीं लेगी, और वो प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे मांगेगी नहीं, वो आपके लोन में जुड़ के आएगी। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो कोई आपसे पैसे मांगेगा नहीं, देगा ही, चाहे वो इंटरेस्ट बढ़ा के दे या प्रोसेसिंग चार्जर लगा के दे। हमारा रितेश भाटिया जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के। रितेश, ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे काम करते हैं ये लोग, ये ऐप्स हैं जो कैसे काम करती हैं? अक्सर मैं जब हमारी बात हुई कि हमें करना चाहिए तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास हर रोज मैसेज आ जाते हैं कि आपका 5 लाख का लोन प्री अप्रूव्ड है, आपका 10 लाख का लोन प्री अप्रूव्ड है। तो मैं मन में कई बार सोचता हूँ कि जब मैं लोन लेने जाता हूँ तो इतने जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने सोचे नहीं होंगे कि मेरे होंगे, उतनी तो कंपनियां मांग लेती हैं, और ये लोग प्री अप्रूव्ड के नाम पे लोन देने की बात करते हैं। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है? इसलिए क्या हैकिंग है या आपको कहीं से बेवकूफ बना के आपसे पैसे निकाले जाते हैं? कैसे काम होता है इसमें? नहीं तो उत्कर्ष, फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ, अपन 2 चीजों की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं फेक ऐप लोन्स की, राइट? एक हमारी उस चीज की पर्टिकुलरली बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है प्री अप्रूव्ड लोन्स की, करेक्ट? तो आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? रितेश, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो अभी हम पहले फेक ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फेक ऐप्स का तो ऐसा है मॉडस ऑपरेंडी, जैसे है ना, ये लोग मास एसएमएसेस एंड मास व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं हर किसी को। जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा था कि हर किसी को, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये पर्टिकुलर मैसेज नहीं आया हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं कि 2,000 से लेके 10,000 रुपए तक आपको जिसको भी जो पैसे चाहिए वो दे रहे हैं। अभी इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टारगेटिंग नहीं है, ये जस्ट बल्क मैसेजेस भेज रहे हैं, बल्क व्हाट्सएप भेज रहे हैं, और काफी सारे एड्स भी डाल रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर भी। उसके बाद जैसे ही आपने मतलब उनसे चैट करना चालू कर डाला, वो आपको एक ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। आपने जैसे ऐप डाउनलोड कर डाला तो आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, मतलब फोटो गैलरी भी जो है,
और इतना तक है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यानी कि हम जो बात कर रहे हैं किसी से, बहुत सारे एप्स वो भी ले रहे हैं। तो ये है कौन एप्स? ये बेसिकली हमारी इंडियन फिनटेक कंपनीज है जिन्होंने डिफंक्ड एनबीएफसीज जो होते हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है। और सारा फंडिंग, जैसे हम लोग ने जब भी ये एप्स को हम लोग ने फॉरेंसिक्स किए, इन पर्टिकुलर एप्स के इनको इन्वेस्टिगेट किया, तो हमको दिखा कि ये सारे के सारे एप्स जो है ना, जो पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये चाइना को रूट हो रहा है। और ये काफी सारा तो मतलब खबर में भी आ चुकी है और गवर्नमेंट ने भी अग्री किया हुआ है कि हाँ, ये पैसा अल्टीमेटली क्रिप्टो करके आगे चला जाता है। अभी फेक एप्स में ऐसा भी रहा है कि पहले देखिए, पहले वर्जन में क्या होता था कि वो लोग आपको पहले कॉल करते थे और आपसे पैसे मांगते थे। अभी हो गया है वो लोग गाली देने लग गए हैं, वो लोग आपको अब्यूज कर रहे हैं और मॉर्फिंग कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे कम से कम नहीं तो 50-60 केसेस हैं, जहाँ पे एक केस में तो ऐसा लिखा हुआ है कि लड़की को 7वें दिन पे, क्योंकि 7 डे पे उसको अपना चुन चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हाल फिलहाल अभी जैसे मैंने कल ही इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया, मैं यही कहता हूँ कि इन चीजों को हाल फिलहाल के लिए पॉज करना चाहिए। मेरे को पता है इसमें थोड़ा हर्ट होएगा ये लेंडिंग कंपनीज को, लेकिन जब तक ग्रीवियंसेस रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, मतलब आप किस हिसाब से 66% ऑफ द ईयर पर एनम का आप रेट पे ले रहे हैं इंटरेस्ट, तो और किस हिसाब से इतना सारा हैरेसमेंट्स हो रहा है कि आपको हमारी सारी गैलरीज मतलब सारे फोटोज के भी एक्सेस हो गए हैं, आधार के भी हो गए हैं और पैन कार्ड के भी हो गए। उसके कारण बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स खुल रहे हैं, फेक अकाउंट्स खुल रहे हैं, जहां पे दूसरे क्राइम्स का पैसा उधर चला जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में और ऐसा नहीं है कि कोई ये गरीब आदमी ही ले रहा है या छोटा मतलब बड़ा आदमी ले रहा है, नहीं, हर प्रकार के बहुत सारा पड़ेगा कि इससे कितना खतरा है। ये जो कंपनीज है आपके फोन के अंदर कंप्लीटली घुस चुके हैं। उत्कर्ष, चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम नगीन से। नगीन, जो सवाल यहाँ पर ये है कि दरअसल ये 2 से 3 तरीके की चीज़ें हो गई हैं। एक तो है कि आपको लोन के बारे में बात करी जाती है कि आपको लोन दिया जाए। एक होता है कि आपका जो डेटा है उसको इस्तेमाल करा जाता है कि भाई आपने लोन लिया था, उसको लेकर के आप प्रीपेमेंट कीजिए, उसका हैरेसमेंट है। एक मेरा बड़ा सिंपल सवाल यह है कि अगर मैंने कहीं से लोन लिया है और अगर वो डेटा बाहर आता है और कोई मुझे उससे हैरेस करने की कोशिश करता है, क्या ये बैंक्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस डेटा को सिक्योर करें? और आज अगर कोई हैकर उस डेटा का इस्तेमाल करके मेरे पैसे लूटने की कोशिश करता है, तो क्या बैंक्स को भी यहाँ पे लायबल नहीं ठहराना चाहिए? जी धन्यवाद पहले आपके चैनल में मुझे बुलाने का। रही बात आप जो बोल रहे हैं डेटा लीकेज की, तो जैसे महेश जी ने पहले भी बोला था इस शो में कि डेटा लीक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स नहीं करते। तो ये डेटा भले ही कस्टमर्स ने किसी और जगह पे अपना फ़ोन नंबर, कुछ खरीदारी करते वक्त अपना फ़ोन नंबर छोड़ जाते हैं, या कुछ जैसे उन्होंने बोला था कि एसएमएस के थ्रू किसी लिंक पे क्लिक करने पे अपना मोबाइल नंबर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस ऐसे स्कीम्स के वजह से ये खासकर ये मोबाइल नंबर जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग। तो ये मोबाइल नंबर के माध्यम से ये अभी क्या करते हैं कि ये बहुत सारे एसएमएस भेजने शुरू करते हैं, और ये एसएमएस भी ऐसे आते हैं उनके पास कि आपके पास ये इतने अमाउंट का प्री अप्रूव्ड लोन है, बस आप एक लिंक पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये आपके पास पैसे आपके अकाउंट में 2-3 क्लिक से आपके पास आ जाएंगे। नाउ अभी कस्टमर्स को ये देखना पड़ेगा कि जैसे बाकी लोगों ने भी कॉल पे बोला है, एक और 2-3 और चीजें मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है कस्टमर्स के पास, उनको ये देखना चाहिए कि कुछ भी लिंक क्लिक करने पे वो कहाँ जा रहा है, वो लिंक वो एक जेन्युइन फिनटेक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उस वेबसाइट में क्या है, क्या लिस्टेड है, वो क्या फिनटेक कंपनी जिसके ऊपर ये लिंक पे जा रहे हैं वो क्या आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उनके पास सर्टिफिकेट है ये सब करने के लिए। ये सारी चीजें भी एक बार उनको देखना चाहिए कस्टमर्स के लिए। और रही बैंक्स और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी की बात, तो बराबर ये लोग भी जिम्मेदार हैं। इन लोगों को भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए। जब भी ये लोग किसी कस्टमर के केवाईसी के नाम पे पैन कार्ड या आधार कार्ड लेते हैं,
तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो डेटा सिक्योर रहे और किसी हैकर के हाथ ना लगे, क्योंकि जैसे ही आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी हैकर के हाथ लग जाता है तो वो पैन कार्ड यूज करके कुछ भी लोन ले सकता है। मतलब फिर वो लोन जो है वो पैन कार्ड का, जिस बंदे का वो पैन कार्ड है उसके नाम पे वो लोन रजिस्टर हो जाता है और पैसा लेकिन इस फ्रॉडस्टर के हाथों में आ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है ये डॉक्यूमेंट थेफ्ट और आइडेंटिटी थेफ्ट का। और रही कस्टमर्स कस्टमर्स के पास क्या माध्यम है इन सब के लिए, तो दो चीजें हैं। एक तो अगर कोई भी लोन वाली ऐप उनसे परेशान कर रही है तो उनके कस्टमर सेल पे भी वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा साइबर सेल में, पुलिस के साइबर क्राइम और साइबर सेल में पहले कंप्लेंट कर सकते हैं ये बोल के कि ये मेरे को या तो हरास कर रहे हैं या ये मेरा डेटा लीक हो चुका है और ये मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे लोन अप्लाई नहीं किया था, लेकिन ये इनको मेरा डेटा कहाँ से मिला महेश करके। जी महेश, मुझे मेरा एक सवाल था एक्चुअली नगीन के बात से ही मैं सवाल लेना चाहता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा कि अगर मेरे पैन कार्ड की डिटेल से या मेरी डिटेल से कोई लोन उठा लेता है, मान लीजिए, उसके बाद जो बैंक है या जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर मेरे पास आती है कि भाई ये तो आपने लिया था लोन क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये मैं नहीं हूं? और क्या ये कानूनी लंबी लड़ाई तो नहीं बन जाएगी कि मैं देखा कोर्ट के ही चक्कर काट रहा हूं कि मेरे नाम पे किसी ने लोन ले लिया है और वो लोन मेरा नहीं है? इसको कैसे, ये किसका तरीका क्या है? जैसे देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट कुछ नया नहीं है सिस्टम में, ये पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। डिजिटाइजेशन में थोड़ा सा इजी हो गया है, और ये इजी तभी हो पाता है जब कहीं ना कहीं कस्टमर एंड से मिस्टेक होती है, जैसे कि आपने ओटीपी शेयर कर दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने जो एक लेजिटिमेट ऐप है ना, वो लोन हमेशा आपके अकाउंट में देगी, ठीक है, तो वो चांस 99.9% खत्म हो जाता है कि आपका डेटा यूज करके कोई दूसरा लोन ले जाए, ठीक है। अगर आप नवीन हैं तो नवीन के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, ठीक है। और लेजिटिमेट ऐप्स जो केवाईसी करती हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आपका आधार बेस्ड ओटीपी से होगा, लाइव सेल्फी होगी, या वीडियो केवाईसी होगी, या फिर सी केवाईसी होगी जिसमें भी फिर आधार से आपको ओटीपी वगैरह आता है। तो स्कोप नहीं है कि आपका घोस्ट लोन हो जाए, जिसको बोलते हैं कि आपका कार्ड यूज, आपका डिटेल यूज करके कहीं और लोन हो गया हो, तो वो घोस्ट लोन बोलते हैं, जैसे आजकल सेलिब्रिटीज को हो रहा है। तो ये एक्सट्रीम केसेस में ही होता है, और ये वही कंपनियां फॉलो करती हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। इस केस में आपको उस कंपनी के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। आपको अपने सारे प्रूफ देने चाहिए कि मैंने अभी आपके पोर्टल पे कभी अप्लाई नहीं किया। अगर वो कंपनी लेजिटिमेट है तो वो भी प्रूफ देगी कि मैंने आपके इस अकाउंट में जाके पेमेंट करी है। चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद आपके नाम से एक दूसरा अकाउंट रन कर रहा हो, उस केस में आप उस बैंक के खिलाफ आप एफआईआर कर सकते हैं, उस कंपनी के खिलाफ आप जा सकते हैं जिसने लोन किया है। और अगर एक ग्रुप है जो इस तरह का गलत काम कर रहा है, वो पूरा प्रकाश में आएगा, सब लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पे लोगों ने बैंकों से मिलकर फर्जी अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं और फिर उस चीज को यूज किया। रितेश, मुझे आपके पास आता हूं कि मैं बस थोड़ा समय कम बचा है। कानूनी कितनी प्रोटेक्शन है हमें? और एक तो है कि कानून की प्रोटेक्शन कितनी है, एक अक्सर सवाल ये होता है कि अच्छा प्रोटेक्शन तो है, कानून तो कुछ कह रहा है, लेकिन कानून में कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले मुझे याद है मेरे किसी मित्र के साथ जब फ्रॉड हुआ, तो जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा आप एफआईआर लिखवा दीजिए। देखिए एफआईआर लिख जाती हैं और उसके बाद फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है, और स्पेशली जब बात होती है 4,000, 5,000, 6,000 की, तो लोग अक्सर ये कह के रह जाते हैं कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया था लेकिन अब कुछ हुआ नहीं, एफआईआर तो कर दी थी। इसमें कानूनी आपके पास कितनी ज़्यादा सेफ गार्डिंग है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप किसके पास जाएं, और क्या कोई प्रक्रिया जिससे आपके पैसे जल्दी वापस मिल सकें? उत्कर्ष जी, आपसे अभी बताया कि समय कम है, तो मैं एकदम शॉर्ट में बोलूंगा। अगर कानूनी मतलब हमारे पास ये सारी चीजें रहती थी, हमको कुछ सपोर्ट रहता था, तो इधर लोग बैठ के आत्महत्या नहीं करते थे, राइट। यहाँ पे लोग जब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो उनको जलील नहीं किया जाता था, उनको सपोर्ट मिलता था। तो
ओवरऑल चीजें ऐसी है कि नहीं है, यहाँ पे इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं है। और अगर इंटेंट हो, अगर जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, अगर किसी का ऐसा कुछ हो गया, उसका इतनी हैरेसमेंट हो रही है, वो पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस ने अगर उसको इतना भी बोल दिया ना कि तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, तो वो एक आदमी की भी जान बच सकती है। उसको लिए क्या लगता है, उसको एक फोन करना है उसी आदमी को जो इनको ये परेशान कर रहा है। बाकी आरबीआई के वेबसाइट है, वहां पर है saket.rbi.gov.in, जहां पे आप अपना ये कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो हमको समझना पड़ेगा, आपने जो लोन लिया है वो तो लिया है, तो अभी तो वो आपको वो पैसे चुकाने ही है। भले वो अभी वो कह रहा था कि वो 8% है, 0.8% है, लेकिन 0.8% पर डे हो गया वो, राइट? तो उसके लिए उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसके लिए पुलिस ने तुरंत उसको हेल्प करना चाहिए। चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। saket.rbi.gov.in जो हमें रितेश ने बताया कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो आप वहां पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत में हमें और जानकारी देने के लिए। कंज्यूमर स्किंग में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 आवर्स स्वदेश, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।